नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। शैलेंद्र शासकों के साम्राज्य को किस चोल राजा ने समुद्री मार्ग भेजकर विजित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म ने। श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडा राय ने। ये आंसर होगा। सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा का। नेक्स्ट है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महापद्मनंद। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक तथा अपरो परशुराम कहा गया है। खारवेल प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व की एक प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती किस देश का शासक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कलिंग। कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी ओडिशा स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव किससे संबंधित थे? शंकरदेव का संबंध जो है वैष्णव संप्रदाय से था। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सम्राट हर्ष। ह्वेन-सांग जो है सम्राट हर्ष के काल में भारत आया था और इसका भारत आने का लक्ष्य था यहाँ के पवित्र बौद्ध स्थलों को देखना तथा पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत, भारत की यात्रा वृत्तांत सीयूकी नामक पुस्तक में लिखी है। नेक्स्ट है, देवदार मुख्यतः किन वनों में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्पाइन वन। यह मुख्यतः हिमालयी क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पति है जो हिमालय के 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर सामान्यतः मिलते हैं। देवदार के वृक्ष। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य घोषित किया गया है और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला विख्यात हैं, जोधपुर निवासी कैलाश सांखला। तटीय मैदानों और उच्च भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जलोढ़। पदवियां और अवैतनिक पदों को छोड़ना किस आंदोलन का सिद्धांत था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान किया गया केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, दिसंबर में पहला अधिवेशन हुआ, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, क्योंकि इसी समय कलकत्ता में इनका इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन चल रहा था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जिसके कारण ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा
ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए के एम पन्नीकर। नेक्स्ट है, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से हुई थी, द्वितीय की समाप्ति मंगलोर की संधि से, तीसरे की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से, और चौथे युद्ध में जो है अंततः टीपू सुल्तान मारे गए 1799 ईस्वी में। 1937 में प्रांतों में विधानमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 28 महीने। जुलाई 1937 में सरकार गठित हुई थी और 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया गया था। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने दिया था। उन्होंने कहा लोगों से, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। इसका आशय है कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां के भारतीय शासक से 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगिरी। ब्रिटिश फ्रांसिस डे ने 1639 में मद्रास को पट्टे पर लेकर उसकी किलेबंदी की, जो आगे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाया। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? महात्मा गांधी। बी आंसर होगा। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर तथा खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को पीटर ने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणियां। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है नर्मदा ताप्ती के मध्य स्थित है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में ताप्ती नदी है, और दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटियों से होकर बहती है और अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। बी आंसर होगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहां पर स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्थित है। बी आंसर होगा। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड का झरिया क्षेत्र जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। डी आंसर होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बंगाल में। 1859 में बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया था। और जूट के उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में की गई थी। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहां स्थित है? राजस्थान में रावत भाटा में स्थित है। सी आंसर होगा। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। भारत में अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में आर्किड होते हैं, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट भी कहा जाता है। आर्किड स्टेट। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम का लोक नृत्य है।
मूला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, डी आंसर होगा। हरित खेती में सन्निहित है? हरित खेती में क्या सन्निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषण पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? शक्ति यानी कि पावर, विद्युत, और खाद दोनों दे सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोगैस संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डिगबोई, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ संस्थान और वो कहाँ स्थित है उनका स्थान से मेल करना है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ये गलत है, ये श्रीनगर में नहीं, लखनऊ में अवस्थित है, इसलिए बी हो जाएगा आंसर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर सही है। यानी कि ए, सी और डी सही सुमेलित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है किस राज्य में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है, जबकि क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, क्षारीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। यानी कि मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय में दावा किया जा सकता है, वाद किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए न्यायालय में कोई वाद नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से, बी आंसर होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ संस्था है। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है कम से कम 2/3 बहुमत से, बी आंसर होगा, कम से कम 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 60 एवं 500। यानी कि न्यूनतम संख्या जो है विधानसभा के सदस्यों की 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 170 में प्रावधान किया गया है 170 में कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। और साथ ही 171 में प्रावधान किया गया कि विधान परिषद की संख्या, सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। विधान परिषद की संख्या जो है विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं और कुल 40 से कम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, यह भी सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्य का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। समस्त कृत्य का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनके लिए उन्हें मुख्यमंत्री की सलाह लेना बाध्यकारी नहीं होता है। अनुच्छेद 163 में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करने के लिए उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 163 में। डी ऑप्शन जो है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि गलत कथन जो है वो सिर्फ सी है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? मानव अधिकार को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण क्या नहीं है? भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, धार्मिक कारण। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धार्मिक कारण। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्रावधान से ही अधिरूपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, किस तरह? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, क्योंकि ये उन्हीं के समकक्ष होते हैं और इनके पदच्युत करने का कंडीशन उसी तरह दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीकों से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है, और इसका आधार क्या है? साबित कदाचार या असमर्थता। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाबार्ड। नेक्स्ट है, शून्य जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए कितना अनुमानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.1। 2.1 को जो है प्रतिस्थापन दर कहा जाता है, यानी प्रत्येक विवाहित जोड़े पर औसत बच्चों की संख्या 2.1। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संस्था द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। नेक्स्ट है, कृषि की कौन सी पद्धति पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैविक खेती। नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रति माह किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, डाक विभाग द्वारा स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में केंद्र सरकार की इक्विटी कितने प्रतिशत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 100%। नेक्स्ट है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में निहित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि दृश्य व्यापार और ऋण भुगतान संतुलन में यह सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी की। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉब्सन। डॉब्सन इकाई जो है वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है? बी आंसर हो जाएगा, और विषुवत रेखा पर सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा किसमें तौला जाता है? हीरा कैरेट में तौला जाता है, और एक कैरेट होता है 200 मिलीग्राम, यानी कि 0.2 ग्राम। एक कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम, यानी कि 5 कैरेट 1 ग्राम के बराबर होता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वहां वायु दाब घट जाता है।
डी आंसर होगा। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसका ताप, यानी कि किसी तारे के रंग से उसका ताप परिलक्षित होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। सूर्य प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, इन 7 रंगों को अलग अलग पाने के लिए हमें सूर्य प्रकाश को जो है प्रिज्म से गुजारना पड़ता है। प्रिज्म शीशे का होता है, कांच का, और इसमें अलग अलग तंत्र के कारण जो है सूर्य के सभी प्रकाश किरणें जो 7 रंगों का मिश्रण होता है वो अलग अलग पर्दे पर उतारी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्या है? जीन अनुवांशिकी की इकाई है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टायरोसिन। अमीबा का प्रसलन अंग क्या कहलाता है? कूटपाद। कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डक बिल्ड प्लेटिपस। एकेडना और प्लेटिपस ऐसे स्तनधारी हैं जो कि अंडे देते हैं। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त। थैलेसीमिया अनुवांशिक विकारों का एक समूह है जिससे रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, उत्क्रम प्रासरण। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? हाइड्रोजन सल्फाइड। सी आंसर होगा। किस प्राकृतिक तत्व का उच्चतम द्रवणांक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन। इसका द्रवणांक लगभग 3900 केल्विन है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसिन को कैल्शियम पैराकेसिटेन में बदल देता है जिससे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोपेनल। निम्न में से किस एक का उपयोग व्यापक रूप से निश्चेतक के रूप में होता है? क्लोरोफॉर्म। डी आंसर होगा। इसे ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? पिटवा लोहा में। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है? ब्रोमीन। ऑप्शन डी। यह समुद्री जल में मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है, ब्रोमीन। एनसी सक्सेना समिति की नियुक्ति निम्न में से किस विषय पर दिशा निर्देश के लिए की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामुदायिक वन संसाधन। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 31 मई को। 2020 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम था युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना तथा उन्हें तंबाकू और निकोटिन के सेवन से रोकना। ट्राइफेड ने वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? यूनिसेफ के साथ। कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किस राज्य ने कोविड-19 के मरीजों के लिए शुरू किया है? झारखंड। बी आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर किस अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर खाता महिलाओं को सौंपे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शी इंस्पायर्स अस।
8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और इस दिवस के दिन 7 महिलाओं ने अपनी जीवन गाथा प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर खाते पर साझा किए। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 153 देशों के एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जहां आर्थिक लिंगभेद राजनीतिक लिंगभेद से अधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। किस देश में दुर्लभ सफेद जिराफ को शिकारियों ने मार दिया? केन्या। 2020 के गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, जो कि 2020 में गणतंत्र दिवस पर हमारे यहाँ मुख्य अतिथि रहे, जबकि पिछली बार 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि थे। पेटीएम ने निम्न में से किसके साथ क्यूआर आधारित टिकटों के लिए समझौता किया है? हैदराबाद मेट्रो। द इनसाइडर किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है, भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा रेखा लगभग कितनी लंबी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 15,000 किलोमीटर। भारत का जो है मुख्य भूमि का सीमा रेखा जो है लगभग 7,500 किलोमीटर है और द्वीपों सहित कुल लंबाई लगभग 15,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया और इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज किसकी रचना है? आंसर होगा ऑप्शन बी, आर के नारायण। नेक्स्ट है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1917 ईस्वी में। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजकीय फूल किसे घोषित किया गया? बिहार का राजकीय फूल किसे घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गेंदा को। और गेंदा को जो है राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2013 में राजकीय फूल घोषित करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है, मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नवाब सरफराज हुसैन खान। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खान थे। और ये जो है सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 ईस्वी में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी, जिसमें कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी कौन करेगा? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी भारत करेगा।
दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की। अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा। ये देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, यहाँ फीस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए। जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए प्रोसेस टू पे, प्रोसेस टू पे लिखा हुआ है। पे करने के बाद आपको जो है आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू ये कोड यूज करेंगे, यहाँ देखिए कोड लिखना है आपको, बिहार पीएससी 10। यहाँ कोड है प्रोमो बिहार, बिहार पीएससी 10। ये कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप जो है सब प्रोसीड टू पे करने से पहले यहाँ पर वो कोड डालिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आगे आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कैसे क्लास करना है, हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।